मेरा सवाल ये है कि हमारे जो इम्पोर्ट बिल हैं उसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत का है और अभी 35 रुपये फ़ी लीटर इन्होंने जो इजाफ़ा किया है कीमत में, तो उससे एक महंगाई का सैलाब आया है और 400 अशिया जिसे गरीब आवाम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमतें जुड़ी हुई है पेट्रोलियम मसनूआत से। तो एक तो ये है कि ये कब तक हो जाएगा, इसका कोई टाइम फ्रेम रखा हुआ है रूस के साथ। दूसरा है कि ईरान के साथ, खुसूसन हमारे करीब है, बलूचिस्तान के साथ बिल्कुल आसानी के साथ हो सकता है, तो हम ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत क्यों नहीं ले सकते ताकि ये जो हमारी मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है और आवाम के ऊपर बोझ है उसका कोई हल निकल सके। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम जी सेनेटर साहब। बहुत शुक्रिया सर। सर इसमें पहली बार हमारी जो उनके साथ 45 डेज़, अब तो तकरीबन 60 दिन हो गए हैं। हमारा विज़िट तकरीबन 60 दिन पहले हुआ था रूस में, जहाँ पे ये तमाम गुफ्तगू शुरू हुई थी, उनकी टीम्स के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए थे। हमने ये मुज़ाकरात 45 दिन में कंक्लूड किए और जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो फिर हमने उनके साथ एक मुआहदा किया जिस पे दस्तखत हुए, मिनट्स हुए और जॉइंट डिक्लेरेशन हुई दोनों तरफ से, जिसमें हमने ये क्लियर कर दिया कि तमाम तफसीलात जो कमर्शियल डिटेल्स हैं वो मार्च का महीना ख़त्म होने से पहले पहले तय पा जाएंगी। इसका मतलब है कि हमारी तमाम जो डिटेल्स हैं ये उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई कि किसी भी दुनिया के मुल्क को जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है या जो भी उनकी कमर्शियल डील्स हैं उसी तरह की डील या उससे बेहतर डील जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी। ये मार्च तक कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हम पहला ऑर्डर इंशाल्लाह, अगर हर चीज़ हो जाती है तो ऑर्डर प्लेस करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ट्रैवल टाइम वहाँ से शिपमेंट का जो है वो तकरीबन 20-21 दिन है और ऑर्डर प्लेस करने में हमें शायद 10 दिन लगेंगे। तो मेरे ख्याल में अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह ये हमारी जो डील कंक्लूड हो जाएगी और हमारे वो जो कार्गोज़ हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। जी, ईरान के साथ सर हमारी ट्रेड इस वक्त बार्टर होती है क्योंकि ईरान के ऊपर फाइनेंशियल डीलिंग के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। उसके अलावा ईरान के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं। अगर आप गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं तो उस पर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं सर। उसके अलावा सर कुछ कंपनीज़ हैं चीदा जिनमें से कुछ का ताल्लुक पेट्रोलियम से है, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो हमारी जो इस वक्त ट्रेड हो रही है ईरान से वो बार्टर के ऊपर होती है और तेल का क्वांटम और तेल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे पास बार्टर करने के लिए ज़्यादातर चावल होता है जिसके अगेंस्ट सर हम बिजली लेते हैं। और आपको पता है कि जब हम बार्टर करते हैं तो फिर हम उनको ईयरली बुनियाद के ऊपर चावल या इस तरह की कोई प्रोडक्ट भेजते हैं, तो उसका क्वांटम और उसकी मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे पास बार्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। इस वक्त हमारी ऑन गोइंग बात चल रही है। हमारा मौक़िफ़ सीधा है सर कि हम अपने मुल्क पे कोई सैंक्शन नहीं लगने देंगे, लेकिन ईरान क्योंकि हमारा एक हमसाया मुल्क है और हमारा दोस्त मुल्क है, तो जो भी जितनी भी ट्रेड उन सैंक्शंस के बगैर हो सकती है, एनर्जी प्रोडक्ट में होती है थोड़ी सी, मगर वो बार्टर के ज़रिए होती है, उसको बढ़ाते चले जाएंगे। थैंक यू। ऑनरेबल सेनेटर दिनेश कुमार, सप्लीमेंट्री प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जो रूस से मुआहदा हुआ है वो कहा जा रहा है कि वो किस करेंसी में, और दूसरा ये है कि रूस हमें कितने % डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल या तेल हमें देगा। और जहाँ तक आपने बात की बार्टर ट्रेड के हवाले से ईरान के साथ, तो आपके इल्म में अभी भी वहाँ से काफ़ी तेल आ रहा है और बार्टर ट्रेड ही हो रही है, और सिर्फ चावल नहीं है, वहाँ लाइव स्टॉक भी जा सकती है। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बार्टर ट्रेड के हवाले से कर सकते हैं। और अब भी अगर हम बाय रोड ले आए तो तेल जो है ना हमें वहाँ से सस्ता पड़ता है। इस टाइम भी जो डीजल है अगर आप लाएं तो वहाँ 150 रुपीज़ में, अगर आप 100 साहब वो यही कह रहे हैं कि उस सैंक्शन की वजह से तेल कर नहीं सकते। नहीं, तो बार्टर ट्रेड तो अलाउड है सर। बार्टर पे तो नहीं है ना, बिजली सिर्फ कर रहे हैं। जी मिनिस्टर साहब बताएं। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम जी सेनेटर साहब। बिल्कुल सर, ऑनरेबल सेनेटर साहब बजाय इरशाद फरमा रहे हैं और इसी वजह से हमारा क्वांटम घटता बढ़ता रहता है। जैसे हमारा लाइव स्टॉक अगर बढ़ जाए या हमारे चावल की क्वांटिटी बढ़ जाए, हमारी जितनी भी ट्रेड होती है उनके साथ जो भी शख्स अगर प्राइवेट सेक्टर भी बार्टर करना चाहे तो उसके ऊपर कोई कैद नहीं है और बार्टर हो रही है। हमारी एलपीजी बार्टर के ज़रिए आती है, हमारे आप जैसे कह रहे हैं कई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बार्टर के ज़रिए आती हैं।
तो जैसे भी प्राइवेट सेक्टर के पास या मुल्क के पास कैपेसिटी पैदा होती है, उतना ही बार्टर जो है कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बार्टर के अलावा ज़रा हमारे लिए इस वक्त मुश्किल है ग्लोबल रजीम के अंदर उनके साथ बढ़ाना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ज़ुमरे में से। रशिया वाली रशिया, जी सर। सर मैंने यही गुजारिश आपके सामने रखी कि हमारी जितनी भी कमर्शियल डील्स हैं जिसके अंदर बड़े बड़े अवामिल जो हैं वो ये हैं कि हम शिपमेंट कैसे करेंगे, कौन से शिप इस्तेमाल करेंगे, कौन सी शिपिंग लाइन इस्तेमाल करेंगे, वो आके किस जगह पे डॉक करेगी, क्योंकि कुछ ऐसे शिप्स होते हैं सर जो बड़े साइज़ के होते हैं, वो हमारी पोर्ट्स, कोई भी ऐसी पोर्ट नहीं जिस पे बड़ा जहाज़ लग सके हमारी इतनी। जी मैं शिपिंग बता दूं जी। उसके बाद सर दूसरा जो अमल इम्पॉर्टेंट है वो है सर इंश्योरेंस का। तो ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं उनको भी हमने मद्देनज़र रखना है कि इस वक्त की जो करंट रिजीम्स चल रही हैं उसमें जो जहाज़ फ्लोट करेंगे, जो डॉक करेंगे, जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एसेट होगा, उसकी इंश्योरेंस कैसे होगी, वो भी तफसीलात तय रही हैं। और तीसरा सर जिसको मैंने कमर्शियल डील कहा है वो एग्जैक्टली यही है कि मार्च के आखिर में हमें कमर्शियल डील्स के मामलात जो हैं वो तय हो जाएंगे कि हमारी आपस के क्या म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन है, उसमें कितना डिस्काउंट होगा, कितने % डिस्काउंट होगा, किस करेंसी में होगा और किस इंस्ट्रूमेंट यानी किस फ्रेमवर्क में होगा, वो तमाम तफसीलात सर मार्च के आखिर तक तय होने का मुआहदा तय हुआ है। तो वो जैसे ही होंगी तो मैं आपके सामने ले। थैंक यू। ऑनरेबल सेनेटर रुखसाना जुबैरी, सप्लीमेंट्री प्लीज। थैंक यू चेयरमैन। मैं ये पूछना चाहती हूँ मिनिस्टर साहब से कि जब ये शिपमेंट है फ्रेट के लिए वेसल्स यूज़ कर रहे हैं, ये ओपन जाके पूल में से ले रहे हैं, ग्लोबल उसमें से, नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन इज़ नॉट गेटिंग अ प्रायोरिटी एट सम पॉइंट। इवन नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन को जो आता है वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके आता है विच इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ इट। नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन हैज़ प्रेफरेंशियल बर्दिंग फैसिलिटी ऑल्सो, जिससे डेमरेजेस कम पड़ते हैं। और हमें कल बताया गया कि डेमरेज भी ऐड हो जाते हैं प्राइस ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जिससे हमें महंगी कीमत मिलती है। जी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, सजेशन तो बड़ी अच्छी है लेकिन जी बड़ी शानदार सजेशन है। और क्योंकि नेशनल शिपिंग कर सके जी हमारी, क्योंकि वी आर ऑलवेज मैडम की गाइडेंस में चलते रहते हैं, तो जो मैडम ने कहा है वो हो चुका है। इस वक्त डायरेक्ट निगोशिएशंस हमारी नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन की चल रही हैं और उनकी भी नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, हमारी भी नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, और हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये है जो इस वक्त निगोशिएशंस का हिस्सा है कि अगर हमें इजाफी भी वो चाहिए हो, शिपिंग लाइन या शिपिंग स्टॉक यानी शिप्स चाहिए हो, तो वो भी हमारी जो नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है वो लीज़ करे, ताकि जो भी एडवांटेज मिलना है वो हमारी नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन को मिले। उसके लिए बायलैटरल निगोशिएशंस जो हैं उनका बहुत अहम पहलू जो है वो नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है और वो डायरेक्टली इस वक्त निगोशिएशन में है।